ये कहानी एक शांतिपूर्ण आश्रम की है जो एक घने जंगल के बीच स्थित है। यहाँ पर साधु आचार्य देवेश अपने जीवन के अंतिम दिनों में ध्यान और साधना कर रहे थे। वे एक विद्वान और दयालु व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन के सत्य को जानने के लिए कई वर्षों तक कठिन साधना की थी। उनके ज्ञान के प्रति गांव के लोग अत्यंत श्रद्धा रखते थे। आचार्य देवेश का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें ध्यान और साधना में रुचि थी। जब वे युवा हुए तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर जंगल में साधना करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, माँ पिता, मुझे अपने जीवन का असली अर्थ जानना है। मैं ध्यान साधना के लिए निकल रहा हूँ। उनके माता पिता ने उनकी इच्छा का सम्मान किया, लेकिन उनके दिल में चिंता थी। आचार्य देवेश ने जंगल में साधना करते हुए कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्हें भूख, प्यास और ठंड का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वर्षों की कठिन साधना के बाद एक दिन आचार्य देवेश को गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने देखा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रेम और करुणा है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। इस ज्ञान ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने सोचा, मुझे अब इस ज्ञान को साझा करना चाहिए। मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए। आचार्य देवेश ने एक आश्रम की स्थापना की जहां वे सभी को ध्यान, साधना और जीवन के मूल्यों की शिक्षा देने लगे। गांव के लोग उनके ज्ञान की सराहना करते थे। वे आते थे, सवाल पूछते थे और आचार्य देवेश से मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। एक दिन एक युवा लड़का राजू अपने परिवार की समस्याओं के बारे में आचार्य देवेश के पास आया। उसने कहा, मुझे जीवन में कोई मार्ग नहीं दिखता। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आचार्य देवेश ने राजू को शांत भाव से सुना और कहा, बेटा, समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन हमें उन समस्याओं का सामना करना होगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी समस्याओं से कैसे निपट सकते हो? राजू ने सिर झुका लिया। आचार्य देवेश ने आगे कहा, समस्या को हल करने के लिए पहले तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। ध्यान साधना करो और तुम्हारे मन में जो विचार उठेंगे उनके माध्यम से तुम अपने रास्ते को पहचान सकोगे। राजू ने आचार्य देवेश की सलाह मानी और आश्रम में ध्यान करना शुरू किया। पहले तो उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत करना सीख लिया। कुछ महीनों बाद राजू ने अपने परिवार के लिए काम करने का निर्णय लिया। उसने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली। आचार्य देवेश की शिक्षाओं ने उसे आत्मविश्वास दिया था। उसने अपनी मेहनत और समर्पण से अपने परिवार की स्थिति को सुधारने में सफलता प्राप्त की। राजू की सफलता से प्रेरित होकर गांव के अन्य लोग भी आचार्य देवेश के पास आने लगे। उन्होंने अपनी समस्याओं को साझा किया और आचार्य देवेश से सलाह मांगी। आचार्य देवेश ने हमेशा उन्हें समझाया कि समस्याओं का सामना करना चाहिए और उन्हें ध्यान साधना सिखाया। उन्होंने गांव के लोगों को एकजुट किया और उन्हें मिलकर समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रेरित किया। गांव में धीरे धीरे एक सकारात्मक बदलाव आया। लोग अपने अपने काम में लग गए और एक दूसरे की मदद करने लगे। आचार्य देवेश ने अपने ज्ञान से गांव के लोगों के जीवन को बदल दिया था। उनकी सरलता और दया ने गांव में एक नई ऊर्जा भरी। उन्होंने कहा, यदि हम सभी मिलकर काम करें और एक दूसरे की मदद करें तो हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। आचार्य देवेश की साधना और शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि ज्ञान और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करते हैं। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। यह कहानी आचार्य देवेश की साधना और ज्ञान को दर्शाती है, जो हमें यह सिखाती है कि हमारे अनुभव और ज्ञान का महत्व तब बढ़ता है जब हम उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं।